हेलो स्टूडेंट्स, जीके कंप्यूटर के एजुकेशन सेंटर में मैं अंकुर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में रिव्यू टैब को लेकर के। तो चलिए चलते हैं हम कंप्यूटर सिस्टम की स्क्रीन पर। कंप्यूटर सिस्टम की स्क्रीन पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करना ओल्ड वीडियोज़ में बताया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को ओपन करने के बाद जिसमें मैं आज बात करने वाला हूं रिव्यू टैब को लेकर के। रिव्यू टैब की एक वीडियो ऑलरेडी बनाई जा चुकी है जिसमें मैंने प्रूफिंग कमेंट्स ऑप्शंस को बताया हुआ है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं ट्रैकिंग, चेंज, कंपेयर और प्रोटेक्ट ऑप्शंस को लेकर के। आज की क्लास में हम 4 ऑप्शंस पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रैकिंग ऑप्शंस को कैसे यूज करते हैं। ट्रैकिंग ऑप्शंस का यूज करने के लिए हम नई फाइल ओपन कर लेते हैं। नई फाइल को ओपन करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर कुछ कंटेंट लिख लेते हैं। कंटेंट लिखने के लिए RAND टाइप करेंगे, पैरेंथेसिस ओपन, देन क्लोज कर देंगे, इंटर करेंगे। कुछ कंटेंट हमारे पास लिख करके आ जाएगा और मैं यहाँ पर और भी कंटेंट लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ कंप्यूटर, माउस, हम यहाँ पर कुछ भी कंटेंट इस तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास जो मैं ऑप्शंस बात करने वाला हूँ रिव्यू में आज हम ट्रैकिंग ऑप्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। ट्रैकिंग ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन है ट्रैक चेंज। अभी देखो ये एक्टिवेट नहीं है। ट्रैक चेंज की शॉर्टकट की भी दी गई है Ctrl+Shift+E। यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो ये ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप अपने इस फाइल के अंदर कोई भी नया कंटेंट यदि बढ़ाएंगे या ओल्ड कंटेंट को डिलीट करेंगे तो दोनों में कंडीशन हमारी चेंज हो चुकी है। मैं यहाँ पर कुछ कंटेंट बढ़ा रहा हूँ। कंटेंट बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ लिखा राम, देखो रेड कलर से आ रहा है। यदि यहीं पर हम इस कंटेंट को या इस पैराग्राफ को डिलीट करते हैं तो भी ये कंटेंट डिलीट होने वाला नहीं है। ये कंटेंट डिलीट होने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर मैंने ट्रैक चेंज ऑप्शंस को एक्टिवेट कर दिया हुआ है। अब ट्रैक चेंज में इस तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बैलून्स में 3 ऑप्शंस दे रखे गए हैं जिसमें से लास्ट ऑप्शन अभी एक्टिवेट है क्योंकि चेक लगा हुआ है। यहाँ पर हम फर्स्ट ऑप्शन में चेक लगाएंगे तो चेक लगाने के बाद कंटेंट जो आप डिलीट करोगे वह आपका राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा और जो आप नया ऐड करोगे वो स्क्रीन पर दिखाई देता रहेगा। ऐसे ही सेम नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें भी चेक लगाएंगे तो देखो पहले जैसा ही हो गया। फिर नेक्स्ट ऑप्शन पे चेक लगाएंगे तो फिर वैसा ही रहेगा बैलून्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा गया हुआ है डिस्प्ले फॉर रिव्यू। डिस्प्ले फॉर रिव्यू में क्या होता है, जो ये डेटा हमें दिखाई दे रहा है वो लिखा हुआ है फाइनल स्विंग मार्कअप। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक फाइनल है, दूसरा है वर्जनल स्विंग मार्कअप और वर्जनल है। अगर आप वर्जनल पे क्लिक कर दोगे जो डेटा आपका रियल का बना हुआ था वह आ जाएगा कुछ इस तरीके से। जो तुमने डिलीट किया था वो डिलीट नहीं हुआ है और जो नया ऐड किया था वह ऐड भी नहीं हुआ है। तो वर्जिनल फाइल जो रियल फाइल थी वो हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। देन इसके बाद ऑप्शन है शो मार्कअप। शो मार्कअप में यहाँ पर चेक लगे हुए हैं। चेक लगे होने से पहले तो मैं इस कंटेंट को जैसे पहले था वैसे कर लेता हूँ। वर्जिनल पे जाऊँगा और यहाँ पर फाइनल स्विंग मार्कअप पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हम शो मार्कअप पे क्लिक करेंगे। शो मार्कअप में बताया गया हुआ है कमेंट है, अगर कोई कमेंट लगा होगा उसको दिखाएगा। यहाँ पर लिंक इंक है, फिर उसके बाद सारे ऑप्शंस एक एक करके प्रोवाइड किए गए। इनमें से मैंने यहाँ पर इसमें भी चेक हटा दिया, देखो कोई प्रोसेस चेंज नहीं हुआ। इसमें भी चेक हटा दिया, नहीं हुआ। फिर दे रखा गया हुआ है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, इस पर चेक हटाएंगे तो देखो जो कंटेंट था अब आप चाहे तो उसको डिलीट करो, देखो डिलीट हो रहा है आपका। और अगर आप नया ऐड करोगे तो भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। इस तरीके से कोई मैंने कंटेंट ऐड किया, देखो यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, बट ट्रैक चेंज आपका एक्टिवेट है। रीज़न क्या है, यहाँ पर शो मार्कअप में चेक नहीं लगा हुआ। अगर लगा दोगे तो दिखाएगा आपको कि ये डेटा डिलीट किया गया हुआ है और ये तुम्हारा नया बढ़ाया गया हुआ है। धन्यवाद। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिव्यूइंग पेन्स। रिव्यूइंग पेन्स में दे रखा गया हुआ है यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमारा कंटेंट दिखाई देने लगेगा। जितना मैंने इंसर्ट किया हुआ है वो इस तरफ दिखाएगा और जो डिलीट है वो ऊपर हमें दिखाई देने लगेगा। ट्रैक चेंज के अंतर्गत इतने ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट ऑप्शंस है चेंज में क्या होता है, यहाँ पर ऑप्शंस दे रखा गया हुआ है एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीवियस और नेक्स्ट। एक्सेप्ट, रिजेक्ट, प्रीवियस एंड नेक्स्ट 4 ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। इस ऑप्शंस को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। 4 ऑप्शंस जो प्रोवाइड कराए गए हैं
इनमें सबसे पहला दे रखा गया हुआ है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है सही है। यदि मैंने इस नाम को नया ऐड किया हुआ है, अब मेरे को इसको क्या करना है, यहाँ पर एक्सेप्ट करना, ब्लैक कलर का देना है, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा एक्सेप्ट। मतलब ये सही है, मेरे को इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। देखो ये ओके कर दूंगा, ये ब्लैक कलर का हो गया, ये एक्सेप्ट हो गया, ये कंटेंट सही था। यदि मैं इस कंटेंट को रिजेक्ट कर देता हूँ, जो मैंने लिखा हुआ है जो रेड कलर से है, अगर मैं इसको रिजेक्ट कर दूँ तो ये ऑलरेडी पहले डिलीट किया जा चुका है। अगर मैं यहाँ पर रिजेक्ट पे क्लिक कर दूंगा, यस सही है, ये कंटेंट डिलीट होना चाहिए था। अगर मैं रिजेक्ट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब यह क्या है कि यह कंटेंट डिलीट होना चाहिए था, बट मैं कर रहा हूँ रिजेक्ट, नहीं डिलीट करना है मेरे को। अब यहाँ पर क्लिक कर देंगे, देखो ये ब्लैक हो जाएगा। अब अगर इसको भी मैंने देखो डिलीट किया हुआ, जो डिलीट है उसके बीच में लाइन है एक, अगर यहाँ पर मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये कंटेंट लिखा हुआ है यह डिलीट हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखो वो कंटेंट हमारा डिलीट हो गया। और प्रीवियस नेक्स्ट का मतलब होता है जहाँ कहीं पर पहले पॉइंट नहीं वो सही है, दूसरा पॉइंट आगे पीछे जाने के लिए हम प्रीवियस और नेक्स्ट का प्रयोग करते हैं। ट्रैकिंग और चेंज दोनों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है कंपेयर। कंपेयर में क्या होता है, कंपेयर या कंबाइन दो ऑप्शंस पाए जाते हैं। इस कंटेंट को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ या मैं नई फाइल ले रहा हूँ। नई फाइल मैंने ले ली हुई है। नई फाइल लेने के बाद यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, इज इक्वल टू RAND लिख करके एक कंटेंट लिख लिया हुआ है। और इस कंटेंट में मैंने ये वर्जनल फाइल मेरी बन रही है, इसमें मैंने क्या किया, कंप्यूटर नाम स्टोर कर दिया, कंप्यूटर स्टोर कर दिया। देन उसके बाद कंट्रोल यस किया और इसको S1 नाम मैंने प्रोवाइड करा दिया, इंटर कर दिया, सेव हो गई फाइल। फिर कंट्रोल एन किया मैंने, दो फाइलें बनानी है, दो फाइलों के बीच में कंपेयर या कंबाइन कराने वाला हूं मैं। फिर इज इक्वल टू रैंड लिखा मैंने, रैंड लिख करके पैरेंथेसिस ओपन, देन क्लोज कर दिया, इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा माउस, MOUSE, माउस मैंने लिख दिया यहाँ पर। इस फाइल को मैंने सेव किया और S2 के नाम से फाइल को मैंने सेव कर दिया। दो फाइलें मेरी बन गई हैं। अब मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को क्लोज कर दे रहा हूँ। जो भी डेटा था मैंने सब बंद कर दिया हुआ है। बंद करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को मैं ओपन कर ले रहा हूँ। ओपन करने के लिए मैंने टास्क बार पर इसको पिन करा रखा हुआ है। यहीं पर मैं क्लिक करूंगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हमारा ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब मैं रिव्यू में जाऊंगा। रिव्यू में जाने के बाद सबसे पहले कंपेयर। कंपेयर में मैंने अभी बताया था कंपेयर और कंबाइन दो ऑप्शंस होते हैं। मैंने यहाँ पर कंबाइन कर लिया या कंपेयर कर लूँ, मैंने कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने के बाद आपसे वर्जनल डॉक्यूमेंट और रिव्यूड डॉक्यूमेंट पर दिखा रहा है। अब मैंने वर्जनल डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, S1 फाइल का नाम था मैंने लिख लिया, और रिव्यू फाइल में गया, S2 फाइल का नाम टाइप किया और उसके बाद मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखो यहाँ पर जो वर्जनल फाइल थी उसमें दिख रहा है कि यह डिलीट किया गया हुआ है, और जो डुप्लीकेट फाइल थी हमारी उसमें बताया गया हुआ है ये कंटेंट बढ़ाया गया हुआ है, बट दोनों में बाकी जो कंटेंट है वो सेम लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको तुलना कर सकते हैं कि हमारी वर्जिनल फाइल से सेकेंड वाली फाइल में क्या नया कंटेंट ऐड किया गया हुआ है या कौन सा कंटेंट हमारा डिलीट किया गया हुआ है। डन है, तो कंपेयर भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसमें भी वही ऑप्शन है शो और हाइड करने के लिए। अब देखो हाइड सोर्स, इस पर हाइड कर दीजिए। फिर उसके बाद जो जो फाइलें थी वर्जिनल दोनों दिखाई दे रही होंगी और डुप्लीकेट, यहाँ पर डुप्लीकेट भी दिखाई देने लगेगी। तो कंपेयर में सिर्फ और सिर्फ दो या दो से अधिक फाइलों को आपस में जोड़ करके उन दोनों फाइलों में क्या कंटेंट ऐड किया गया हुआ है और क्या कंटेंट रिमूव किया गया हुआ है, इन चीज़ों को बताया जाता है। तो आशा करता हूँ कि कंपेयर भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटेक्ट, जो कि रिव्यू का सबसे लास्ट ऑप्शन है। प्रोटेक्ट मीन्स होता है लॉक करना। यहाँ पर हम अपनी फाइलों को लॉक कर सकते हैं। लॉक करने के लिए फिर से मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को क्लोज कर दिया है। प्रोटेक्ट का यूज करने के लिए मैंने क्या किया, इक्वल लिखा, RAND लिख करके पैरेंथेसिस ओपन, देन क्लोज कर दिया, इंटर किया मैंने, ये कंटेंट लिख गया। अब इस कंटेंट में अभी देखो मैं कुछ भी कंटेंट बढ़ा पा रहा हूँ, राम, मोहन, जो भी मैं लिखना चाहूँ वो बढ़ जाएगा। बट यदि मैं यहाँ पर प्रोटेक्ट कर दूँ, प्रोटेक्ट करते समय प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में सबसे पहला ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद एक राइट साइड में मेरे पास विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें यहाँ पर फर्स्ट में चेक लगाएंगे, सेकंड ऑप्शंस में चेक लगा देंगे, नेक्स्ट एवरीवन में जाकर चेक लगाएंगे और यहाँ लिखा हुआ है यस स्टार्ट, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद पासवर्ड मैं अपना टाइप कर दूंगा, नेक्स्ट रीएंटर पासवर्ड मैंने फिर से टाइप कर दिया, देन ओके कर दिया। अब हम अपने इस फाइल में जो ये इतना कंटेंट है, इस कंटेंट में कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पर एक देखो छोटा सा बटन तरीके से आ रहा हुआ है, इसमें यदि आप तुम चाहो तो लिख सकते हो, बट ऊपर की फाइल में आप कोई भी कंटेंट नहीं लिख सकते हो। इस तरीके से अपनी फाइल को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। यदि वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आ रही हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो की इन्फॉर्मेशन और सभी लोगों को भी प्राप्त होती रहे। थैंक यू।